सुप्रभात, नमस्कार सभी को। आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 11 के बारे में कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने परीक्षा 2021 के लिए सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। अपन उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का अपना विषय है हिंदी कक्षा 11। देखो, परीक्षा जो होगी 2021 में, अभी कोरोना के कारण कोविड-19 के कारण स्कूलें अभी भी बंद है, लेकिन स्कूल चाहे खुले नहीं खुले आपकी परीक्षा जरूर होगी। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% तक का सिलेबस लगभग कम कर दिया है। अब आज अपन इंग्लिश का ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर वो नहीं देखा है तो आपने देख लीजिएगा। अनिवार्य हिंदी का आज डाल रहा हूँ। इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फैकल्टी है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप सब्जेक्ट लिख के कमेंट में डाल सकते हैं। अगर किसी और का भी आपको जानना है तो भाई हमें फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, मैथ का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, पॉलिटिकल का चाहिए, जो भी आप कमेंट में डालोगे मैं उसका वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आज अपन बात कर रहे हैं अनिवार्य हिंदी की, जिसके सब्जेक्ट कोड दिख रहे हैं और कक्षा 11 है। इसमें देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये जारी किया गया है। परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। अब कौन कौन से भाग हटाए इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, पुस्तक का नाम, आपकी जो पुस्तक है आरोह, जिसका भाग 1, आरोह नाम की पुस्तक भाग 1 जो है, उसमें खंड 1 यानी फर्स्ट खंड 1 में क्या बदलाव किया गया है, ये हटा दिया है। सत्यजीत राय की अप्पू के साथ 2.5 साल, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त की विदाई संभाषण, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। मनु भंडारी की रजनी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और सैयद हैदर राजा की आत्मा का ताप, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये गद्य भाग से हटाए गए हैं। इसके बाद काव्य खंड की बात करते हैं, गद्य पद्य भाग की। तो राम नरेश त्रिपाठी का पथिक जो है ये हटा दिया गया है। त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये भी हटा दिए गए हैं। इसके बाद अक्का महादेवी की हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये नहीं पढ़ना है आपको। और अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक, ये पाठ जो है वो इस साल वर्ष 2021 की परीक्षाओं से हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद पुस्तक अगली जो है, जिसका नाम है वितान भाग 1। तो वितान भाग 1 में से जो है बेबी हालदार, उसका जो है आलो आंधारी, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। ये सारी चीजें जो है इस पेज में जो है उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब देखो, यहाँ अपन बात करेंगे आपके संशोधित पाठ्यक्रम की। देखो भाई, ऊपर दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, यानी कि इस पाठ्यक्रम में जो है संशोधन किया गया है। अनिवार्य हिंदी विषय आपको दिख रहा है और कक्षा आपको 11 दिख रही है। अब इसमें देखो परीक्षा का टाइप कैसा होगा, तो परीक्षा जो है सैद्धांतिक होगी। ठीक है। समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और आपका प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, 100 अंकों का होगा। पिछले साल आपने 10th का दिया तो 80 का ही था, क्योंकि 20 नंबर सेशनल थे यानी 17 अंक थे। लेकिन 11वीं में कोई 17 अंक नहीं है, तो पूरे 100 नंबर का पेपर आपका होगा। अब 100 नंबर में क्या है, देखो, जिसमें खंड अलग अलग है। अपठित वाले भाग 20 नंबर का है, रचना और व्यवहारिक लेखन 25 नंबर का है, और पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जो है वो 40 नंबर की है, और पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तक जो है वितान भाग 1 ये 15 नंबर की है। तो इस प्रकार से देखो 20 और 25 45, 45 और 40 85 और 15 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब देखो अपठित में क्या आएगा, काव्यांश 18 से 20 पंक्तियां, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण, सौंदर्य बोध और काव्य रीति पर 5 लघुरात्मक प्रश्न। अब देखो, एक तो आपका काव्यांश पद्य भाग में से आएगा, 18 से 20 लाइनें आएगी। उसमें उस कविता का अर्थ आपको क्या समझ में आया, सौंदर्य बोध और उसकी काव्य रीति पर 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे 10 नंबर के, यानी 2 नंबर का एक सवाल
होगा। इसके बाद एक गद्यांश आएगा 200 से 225 शब्द में। अब गद्यांश के ऊपर बोध, पद, व्याख्या, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 5 सवाल पूछे जाएंगे। ये भी 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। अब अपन बात करते हैं रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन की, तो इसमें कुल 25 नंबर होंगे, जिसमें सबसे पहले निबंध है। निबंध आधुनिक विषय पर वैकल्पिक होगा, यानी कि 2 दिए होंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है, विकल्प आपको मिलेगा। 10 नंबर का निबंध लेखन है। इसके बाद अब कार्यालय पत्र विकल्प सहित, इसमें भी विकल्प दिया होगा कार्यालय पत्र में, तो 1 से ज्यादा दिए होंगे, आपको एक ही करना है और 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार और संपादकीय लिखने के जो फीचर है उसके बारे में प्रश्न होगा 5 नंबर का। ठीक है। इसके बाद प्रतिवेदन या आलेख, जिसको कहा जाता है रिपोर्ट इंग्लिश में, इसके ऊपर जो है 5 नंबर का ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपका रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन वाला भाग पूर्ण होता है। अब अपन चलते हैं अगले भाग की तरफ, जो कि है आपका आरोह काव्य। आरोह का मतलब काव्य भाग में से 20 अंक है और गद्य भाग में से भी 20 अंक है। आरोह जो पुस्तक है उसमें काव्य भाग के 20 और गद्य भाग के भी 20, गद्य पद्य दोनों में। तो पहले बात करते हैं अपन काव्य भाग यानी पद्य भाग की। तो 2 काव्यांशों में से एक पर अर्थ ग्रहण के 4 प्रश्न। देखो, एक कोई भी 2 काव्यांश दिए होंगे, दोनों में से किसी एक के ऊपर अर्थ ग्रहण से संबंधित 4 सवाल होंगे, 2-2 नंबर के, कुल हो गए आपके 8 नंबर। 2 में से एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न। अब 2 काव्यांश दे रखे होंगे, उनमें से एक के ऊपर सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 6 अंकों का कुल होगा। इसके बाद कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2-2 अंकों के, कुल हो गए 6 अंक। तो ये काव्य भाग आपका पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं गद्य भाग की। तो गद्य भाग में देखो, 2 में से एक गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश दिए होंगे, उन 2 में से किसी एक के ऊपर आपको जो है उससे अर्थ से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंकों के, यानी कि 2-2 अंक का एक प्रश्न होगा। इसके बाद पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक उत्तर। पाठों की जो विषय वस्तु है, जो पाठ पढ़े हैं आपने, उसमें से 5 दिए होंगे, 5 में से कोई 4 आपको करने हैं और उन चारों में 3-3 अंक के, चारों मिला के 12 अंक के ये हो गए। तो इस प्रकार से ये गद्य भाग में एक तो गद्यांश आ गया, 2 में से कोई एक का संबंधित प्रश्न के उत्तर देने हैं और पाठों में से जो है 5 में से 4 के देने हैं। उसके बाद देखो वितान भाग 1 में जो है 15 अंक की है ये वितान भाग 1। इसमें क्या करना है आपको, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 4 में से आपको 3 ही करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि 9 अंक के ये हो गए। इसके बाद विषय वस्तु पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि 2 दिए होंगे, 2 में से आपको एक ही करना है और वो विषय वस्तु से संबंधित होगा, प्लॉट से संबंधित होगा और 6 अंकों का होगा। निर्धारित पुस्तकें कौन सी है, देखो नंबर 1 आरोह भाग 1 जो है वो आपका एनसीईआरटी की बुक है। वितान भाग 1 ये भी एनसीईआरटी की पुस्तक है और अभिव्यक्ति और माध्यम ये भी एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो इस बार आपका राजस्थान बोर्ड का सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी का सिलेबस है। अब देखो संशोधित पाठ्यक्रम में आपने बुक खरीद ली है तो भी मिला ले, नहीं खरीदी है तो उसमें भी ये देख लेना, ये चीजें आपके संशोधित पाठ्यक्रम में आपकी परीक्षा का हिस्सा है। तो सबसे पहले देखो पुस्तक का नाम आरोह भाग 1, इसमें गद्य खंड में प्रेमचंद की नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती की मियां नसरुद्दीन, शेखर जोशी की गलता लोहा, कृष्णनाथ की स्पीति के बारिश, कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़ और जवाहरलाल नेहरू की भारत माता। ये तो गद्य खंड में आपके सिलेबस में है, इनको पढ़ना है। इसके बाद काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में सबसे पहले आएगा कबीर, और कबीर की क्या क्या चीजें हैं अपने देखो, एक तो एक करी जाना,
हम तो एक एक कर ही जाना, ये कबीर का है भाई, हम तो एक एक कर जाना। और संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना, ये दोनों चीजें आपको कबीरदास जी की जो है वो पढ़नी है। इसके बाद मीरा माई के जो है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये दोनों आपको पढ़ने हैं मीरा के। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का है वे आंखें, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद, दुष्यंत कुमार की गजल, और निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद देखो पुस्तक का नाम वितान भाग 1। अभी कुमार गंधर्व की है, भारतीय गायिकाओं के बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व की भारतीय गायिकाओं के बेजोड़ नाम से जो लता मंगेशकर के ऊपर है वो आपको पढ़नी है। अनुपम मिश्र जो है राजस्थान की रजत बूंदे, ये आपको पढ़नी है। भारतीय कलाएं आपको पढ़नी है, और लेखकों के बारे में कुमार गंधर्व और अनुपम मिश्र, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब कोरोना में स्कूल चाहे खुले या नहीं खुले, आपकी परीक्षाएं जरूर होगी, तो आपको अपना ध्यान पढ़ाई पे देना है। ये मत सोचना कि ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ने आपका संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और 40% तक सिलेबस का भाग भी कम कर दिया है। तो परीक्षाएं तो होगी, आप अपनी तैयारी रखें, अपने अच्छे से इसको तैयारी रखें, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी के साथ इसी हिंदी की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप अगर किसी विषय के ऊपर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो बनाकर उसका डाल दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।